कुमार सिन्हा, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार, और मैं श्री राजीव रौशन सर से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच मंचासीन माननीय मंत्रीगण का स्वागत आपके द्वारा किया जाना है। श्री राजीव रौशन, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, माननीय मंत्री गण का स्वागत आपके द्वारा। साथ ही साथ सभी माननीय मंत्री महोदय का आभार। और मैं आग्रह करूंगा एसपीडी श्री नवीन कुमार सर से कि हमारे बीच जितने मंचासीन पदाधिकारी हैं, श्री अंजनी कुमार सिंह, श्री दीपक सर, श्री प्रत्यय अमृत सर, सभी का स्वागत आपके द्वारा। साथ ही साथ बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी के यतेंद्र पाल सर से आग्रह है, हमारे बीच जो तमाम पदाधिकारी हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर सर सहित सभी का अभिनंदन पुष्पगुच्छ से। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हम लोग करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और आइए अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि बिहार दिवस 2026 का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर आपके कर कमलों के द्वारा किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और हम सब करतल ध्वनि से इस क्षण का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी और तमाम मंत्रीगण, माननीय शिक्षा मंत्री और सभी माननीय मंत्रीगण लगातार, और तालियां हम सब की ओर से बजनी चाहिए। दीप प्रज्वलन, दीप शपथ का प्रतीक, दीप गौरव का प्रतीक, दीप उजाले का प्रतीक, और इस प्रकार बिहार दिवस 2026 का विधिवत शुभारंभ एक बार तालियों का जय घोष आप सबकी ओर से होनी चाहिए माननीय। और साथ ही साथ इसके बाद, इसके उपरांत गुब्बारे से गुब्बारा उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद बिहार दिवस 2026 का उद्घाटन शुभारंभ। तालियां आपके कमजोर पड़ रही है ऐतिहासिक क्षण में, तालियां जोरदार होनी चाहिए। बिहार दिवस 2026, तालियों की गर्जना सभी बिहार वासियों की ओर से। और ये गुब्बारे को छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और सभी माननीय और सभी पदाधिकारीगण इस वक्त ये हवा में जैसे जैसे ऊंचाइयों की ओर अग्रसर, तालियां समर्पित की जाए। बिहार दिवस 2026 का शुभारंभ, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत आभार। आपके कर कमलों से बिहार दिवस 2026 का शुभारंभ, और हम सब तालियां समर्पित करें, तालियों के माध्यम से इस क्षण को समर्पित करें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार दिवस 2026 का उद्घाटन शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, बहुत बहुत आभार, और सभी माननीय का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार बिहार दिवस 2026 का विधिवत शुभारंभ संपन्न हुआ। एक बार करताल ध्वनि से आभार व्यक्त करें हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत आभार। तालियां एक बार बिहार वाली गरजनी चाहिए हम सब लोगों की ओर से। बिहार दिवस 2026 का उद्घाटन, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बिहार दिवस 2026 का विधिवत शुभारंभ। और अब आपके बीच समर्पित है वो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुमूल्य समय प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह बिहार दिवस 2026 का विधिवत शुभारंभ हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री सुनील कुमार जी और सभी माननीय मंत्रियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, जिनके आपने बहुमूल्य समय प्रदान किया। और इस प्रकार बिहार दिवस 2026 का विधिवत शुभारंभ हुआ।
और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द स्टेज की व्यवस्था ठीक की जाए, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम इस पर होने हैं, तो जल्द से जल्द स्टेज की व्यवस्था ठीक कर जाए। और तालियां एक बार हम सब बजवा लें आपसे। गौतम की महावीर की वाणी का सार है, चाणक्य चंद्रगुप्त की महिमा अपार है, दिनकर के नेपाली की गूंजती हुकार है। इसके बाद देखते हैं बिहार की तालियां ठहरती है या बजती है। दिनकर के नेपाली की गूंजती हुकार है, जो हार नहीं मानता है वो बिहार है, जो हार नहीं मानता है। बहुत बहुत अभिनंदन सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। और अब मैं आगे के संचालन के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैं सोनी और सोमा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और अपने कार्यक्रमों को आगे की ओर ले जाए। मैं अपनी वाणी पर, मैं शैलेश यहीं पर विराम लगाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दिख रहा है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी राजीव, बिहार आज अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। क्या पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? किस तरह रंगारंग आयोजन की जो शुरुआत है वो हुई है और नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचे थे, क्या पूरी तस्वीर है वहां की? हम लोग गांधी मैदान के मुख्य मंच के पास हैं और वो तस्वीर दिखाते हैं आपसे। थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले मुख्यमंत्री यहाँ उद्घाटन किए हैं और वो उद्घाटन करके यहाँ से चले गए हैं। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसके आगाज के साथ ही बिहार दिवस का आगाज हो जाएगा। ये देखिए, बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने सिर्फ दीप प्रज्वलित किया और गुब्बारे जो है वो उड़ाए, उसके बाद वो चले गए। यहाँ पहुंची हुई है और बगल में जिस तरह से सभी विभागों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो भी सामने है और कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखा भी रहे होंगे जिस तरह से अब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होनी है। और यहाँ एक तरह से जो बिहार दिवस का 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसकी आगाज हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अभी उद्घाटन किया है दीप प्रज्वलित करके और गुब्बारे उड़ा करके। अब कार्यक्रम का दूसरा रूप है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वो होने जा रहा है। और देखिए, कार्यक्रम के लिए कहा जा सकता है कि जो स्टेज है अब वो कुर्सियां हटाई जा रही हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। और जो लोगों की अपेक्षा थी सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के वो अब देखने को मिलेगा। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी खबर पर जानकारी देने के लिए और इन खूबसूरत तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो रंगारंग बिहार दिवस का आगाज हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन और एक तरह से देखा जाए तो उसकी विधिवत इसकी शुरुआत कर दिया, आगाज कर दिया, जो आज से 24 मार्च तक यानी कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। भव्य रूप से रंगारंग कार्यक्रम के जरिए बिहार दिवस जो अपनी छट्टा है वो बिखेरेगा और अपनी उपलब्धियों को बताएगा बिहार की जनता के बीच कि पिछले 1 दशक में बिहार ने और क्या कुछ अपना विकास किया है और इसकी विरासत और इसके ऐतिहासिक और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि कितनी आगे तक पहुंची है।